बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बेटा जी, तो आज का हमारा टॉपिक है सिलेक्शन स्ट्रक्चर। जैसा कि आपको पता है कि चैप्टर नंबर 3 हमने स्टार्ट किया हुआ है और उसके अंदर हमने देखा कि 3 तरह के कंट्रोल स्ट्रक्चर होते हैं। सीक्वेंस, सिलेक्शन और लूप। सीक्वेंस हम पढ़ चुके हैं, तो आज का हमारा टारगेट है जी सिलेक्शन स्ट्रक्चर। ये क्या है? पहले तो सिलेक्शन स्ट्रक्चर की डेफिनेशन देख लेते हैं। कह रहा है अ सिलेक्शन स्ट्रक्चर चूजेस इंतखाब करता है विच अल्टरनेटिव प्रोग्राम स्टेटमेंट, यानी कि कौन सी स्टेटमेंट जो है उसको चलाना है टू एग्जीक्यूट। ठीक है, उस कौन सी स्टेटमेंट को चलाना है और कौन सी को नहीं चलाना। अब ये फैसला कैसे करता है, ये इंतखाब कैसे करता है? किसी खास कंडीशन पर डिपेंड करते हुए। ठीक है, सो इन GW बेसिक वी हैव इफ देन एल्स, इफ देन और इफ देन एल्स। दो हमारे पास जो है वो इसके टूल्स मौजूद हैं। तो आज का हमारा टारगेट है जी इफ देन स्टेटमेंट को समझना, आज का हमारा टारगेट है। ठीक है, सो इसी पर आज हम फोकस करेंगे। चले जी, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। कह रहा है इफ डॉट 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 देन, या इफ डैश देन कह लें इसको, इज आ डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। क्या है ये? फैसला करने वाली स्टेटमेंट है। डिपेंडिंग अपॉन द डिसीजन इट कैन चेंज द ऑर्डर ऑफ प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, यानी कि कंडीशन पर डिपेंड करता है कि वेदर की तरतीब क्या होगी। तरतीब जो है बिल्कुल सीधी होगी, या फिर जो है वो कंडीशन पर जो है उसने फैसला करना है। वो वैल्यू जो आती है उसके मुताबिक जो है वो ऑर्डर को चेंज कर सकता है। ठीक है, आया कि इसने बिल्कुल सीधा ही चलाना है या कुछ स्टेटमेंट्स को जंप करवाना है। ठीक है, सो इट इज यूज्ड टू सिलेक्ट अ पाथ फ्लो, एक रास्ता जो है तलाश करने में जो है मदद देता है इन अ प्रोग्राम बेस्ड ऑन अ कंडीशन। अब ये कंडीशन क्या हो सकती है? कंडीशन इज एन एक्सप्रेशन। ये नॉर्मली हम एक एक्सप्रेशन बनाएंगे और वो एक्सप्रेशन चाहे जितना मर्जी लंबा हो, उसका आंसर प्लस माइनस होने के बाद, कैलकुलेशन होने के बाद इवेलुएट होगा या तो ट्रू यानी कि 1, या फिर फॉल्स मतलब कि 0 होगा। ठीक है, यानी उसका एक्सप्रेशन या वेरिएबल या कांस्टेंट जो भी है उसकी वैल्यू 0 या 1 में होगी, बात खत्म। ठीक हो गया। इसका सिंटैक्स देख लें जी। इफ एक्सप्रेशन देन स्टेटमेंट, या फिर इफ एक्सप्रेशन देन लाइन नंबर, यानी फलाने लाइन पे जंप कर जाओ, यहाँ गो टू की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो लाइन आपने देन के बाद लिखा होगा। अच्छा, इसको अब हम चले इसकी पहले हम डायग्राम देख लेते हैं। ये इसकी ब्लॉक डायग्राम है और आपको पता है कि डायमंड शेप बनी हुई है और डायमंड शेप हमेशा जो है वो डिसीजन सिंबल के लिए इस्तेमाल होती है, जहां पे आपने फैसला लेना हो। एक्सप्रेशन है, उसकी वैल्यू ट्रू होगी तो जो आपका फ्लो है ऊपर से राइट साइड को निकल जाएगा। ठीक हो गया। और अगर जो है वो कंडीशन फॉल्स हो रही है, एक्सप्रेशन की वैल्यू जो है 0 आ रही है प्लस माइनस होने के बाद, तो जो है वो ऊपर से नीचे की तरफ फ्लो होगा प्रोग्राम। ठीक हो गया। फ्लो होने से मुराद है कि उसकी तरतीब ये होगी। ठीक है। अच्छा जी, अब इफ देन को जरा समझते हैं आम लैंग्वेज के अंदर। वैसे पहले इसको एक्सप्लेन इसने किया, इसको देख लेते हैं। इफ द एक्सप्रेशन इज ट्रू देन ईदर द स्टेटमेंट एट द स्पेसिफाइड लाइन नंबर और स्टेटमेंट फॉलोइंग द देन कीवर्ड इज एग्जीक्यूटेड। जरा बात को समझते हैं। कह रहा है अगर ये एक्सप्रेशन ट्रू होगा तो देन जो है देन के आगे वाली स्टेटमेंट या लाइन नंबर चलेगी। यही मैं बात आपको नॉर्मल जिंदगी की एग्जांपल देके समझाना चाहता हूँ। बेटा जी, आम जिंदगी में भी हम इफ का इस्तेमाल करते हैं। इफ का मतलब क्या है? अगर। ठीक है, और अगर के बाद अगर हम आम लैंग्वेज में भी बात करें तो अगर के बाद भी एक जो है कंडीशनल स्टेटमेंट होती है। एक ऐसा जुमला होता है जिसका आंसर हाँ या ना में आ रहा होता है कि अगर दरवाजा खुला है तो आ जाएं, और देन का मतलब यहां पर तो है। ठीक है, यानी कि देन को चलने के लिए इफ के बाद वाली स्टेटमेंट का ट्रू होना जरूरी है। आई रिपीट माई वर्ड्स कि अगर इफ के आगे जो कंडीशन या एक्सप्रेशन आपने बनाई है, वैल्यू वेरिएबल भी हो सकता है, वो कांस्टेंट भी हो सकता है, उसका आंसर अगर ट्रू है तो देन चलेगा, अदरवाइज नहीं चलेगा। मिसाल के तौर पर मैंने आपको अभी एग्जांपल दी है कि अगर दरवाजा खुला है तो अंदर आ जाएं। ठीक है, अब अंदर आने के लिए जरूरी है कि दरवाजा खुला हो। ठीक है, अगर कुर्सी मौजूद है तो बैठ जाओ, यानी बैठने के लिए जरूरी है कि कुर्सी मौजूद हो। ठीक होगी बात। सो कहने का मतलब है कि इफ के बाद वाली स्टेटमेंट जो है वो ट्रू होगी तो देन चलेगा, अदरवाइज देन नहीं चलेगा। ठीक हो गया बेटा जी। चलें जी, इसकी एग्जांपल देखते हैं। एक सिंपल सी एग्जांपल, एक ही एग्जांपल से दे के बात समझाई है। पहले इसके जो है वो क्वेश्चन को समझना पड़ेगा, वो चाहता क्या है। कह रहा है राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड आउट द ट्रेन फेयर
ट्रेन का किराया आपने जो है वो कैलकुलेट करना है डिपेंडिंग ऑन द किलोमीटर्स ट्रेवल्ड, कि कितने किलोमीटर जो है वो ट्रेवल करता है, उसके मुताबिक जो है मतलब यूजर ने एंटर करना है जितने भी किलोमीटर उसने जाना है उसके मुताबिक आपने टिकट लेनी है। एक्चुअली में आपको पता है कि बाहर जो है बाहर के ममालिक में जो ट्रेन सिस्टम होता है वो ऑटोमेटिक होता है, उसमें कोई टिकट लेने वाला जो है वो शख्स नहीं होता, बल्कि क्या होता है कि कंप्यूटराइज्ड जो है वो एक एलसीडी लगी हुई होती है, उसमें हर बंदा आता है अपने किलोमीटर्स बताता है, उसके मुताबिक उसकी जो है वो टिकट निकल आती है, वो उतने पैसे देता है और वो आप जो है ट्रैवल कर लेते हैं। बल्कि आजकल तो पाकिस्तान में भी ऑटोमेटिक ट्रेन आने वाली है, आई होप कि जल्दी वो चल जाए। बहरहाल कहने का मतलब है कि ट्रेन फेयर यानी किराया जो है आपने ट्रेन का वो कैलकुलेट करना है, लेकिन डिपेंड करना है वो जो कीमत है वो किस पे डिपेंड करेगी, किलोमीटर्स पर, कि कितने किलोमीटर किसी ने जाना है, ठीक है। अब मिनिमम फेयर जो है वो कह रहा है 6 रुपए की टिकट तो आपने सबसे लेनी है और मिनिमम फेयर जो है वो वैलिड होगा, क्या कह रहा है, दिस मिनिमम फेयर रिमेन्स वैलिड फॉर 5 किलोमीटर, यानी 1 किलोमीटर किसी ने जाना है, 2 3 4 5 किलोमीटर तक आपने 6 रुपए ही लेने हैं, ठीक है। उसके ऊपर क्या कह रहा है कि 5 किलोमीटर ट्रैवलिंग डिस्टेंस और लेस आफ्टर 5 किलोमीटर 0.75 रुपीज, यानी कि 5 किलोमीटर के बाद पर जितने नए किलोमीटर वो चलेगा यानी 6 7 8, तो उतने किलोमीटर को आपने मल्टीप्लाई करा देना है 0.75 रुपीज से, यानी कि हर नए किलोमीटर पर आपने 1 रुपया नहीं लेना बल्कि 75 पैसे लेने हैं, ठीक है, आर एडेड टू द फेयर। तो ये जो है इसका क्वेश्चन था, आपको आई होप बात समझ में आ गई होगी, यानी कि 5 किलोमीटर तक 6 रुपए ही लेने हैं आपने, चाहे उस किसी ने 1 किलोमीटर जाना है, 2 3 4 5 तक जो है 6 रुपए की टिकट है। और 5 किलोमीटर के ऊपर जो है जितने किलोमीटर अगला बंदा जाएगा, जैसे कि अगर 6 किलोमीटर उसने जाना है तो 5 रुपए और 75 पैसे उसे देने पड़ेंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर किसी ने 7 किलोमीटर ट्रैवल करना है तो ये बन जाएगा 7.5, यानी कि 7 रुपए और 50 पैसे, चूंकि 75 पैसे हर बार ऐड होते जाएंगे पर किलोमीटर पर, ठीक है। अब इसका प्रोग्राम ले लेते हैं, बहुत ही सिंपल सा है। ले जी, इनपुट करवा रहे हैं और सबसे पहले आपने यूजर से मांगना है किलोमीटर, एंटर द किलोमीटर्स। मैं तो नॉर्मल एंटर द किलोमीटर्स लिखता हूँ, डबल कोट्स में पैगाम है, आपको पता ही है। तो आपकी मर्जी है, सिंपल किलोमीटर लिख लें या जो भी आप लिखना चाहें। कॉमा लगाया उसने, मैं सेमीकोलन लगाता हूँ, दोनों वैलिड है। उसके बाद उसने के नाम का एक वेरिएबल लिया है, जो भी यूजर वैल्यू एंटर करेगा वो के नाम के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी वो वैल्यू, यानी कि कितने किलोमीटर उसने ट्रैवल करना है। यहाँ पर ये के जो है सिंगल प्रिसिशन वेरिएबल है क्योंकि कोई भी सिंबल इसके साथ नहीं लगा हुआ। अब इस पर हमने फार्मूला बनाना है, इफ के इज लेस देन इक्वल 5, अगर के की वैल्यू 5 या 5 से कम है, अगर के की वैल्यू 5 या 5 से कम है तो क्या करो, 6 रुपए की टिकट आपने जो है वो लगानी है, ठीक है। और उसी के बाद जो है आपने प्रोग्राम को एंड भी कर देना है, ठीक हो गया। कॉलन लगाकर उसने दूसरी स्टेटमेंट बनाई है, इफ के इज लेस देन इक्वल 5 देन प्रिंट करो 6 रुपीज। और उसके बाद जो है आप देख लें कि प्रोग्राम चूंकि 6 रुपए उसने काट रही है तो प्रोग्राम को एंड करना है, तो साथ ही उसने एंड स्टेटमेंट लगा दी है। ये कॉलन जो है दूसरी स्टेटमेंट शुरू करने के लिए हम लगाते हैं अगर एक लाइन पर एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स लिखनी है। तो अगर तो 4 5 जो है 3 तक जो है एक बंदे ने ट्रैवल करना है तो 2 लाइनों का प्रोग्राम है, प्रोग्राम उसी पे एंड हो जाएगा। लेकिन अगर उससे ज्यादा मतलब 5 किलोमीटर से ज्यादा किसी ने ट्रैवल करना है तो उसके लिए कैलकुलेशन है, उसके लिए उसने जो है कैलकुलेशन बनाई है। एक चार्ज नाम का एक और वेरिएबल लिया उसने, आपको पता है 40 कैरेक्टर्स तक का आपको कोई भी नाम जो है वेरिएबल के तौर पर यूज कर सकते हैं, और ये सिंगल प्रिसिशन उसने लिया है चूंकि साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन यहाँ पर लगा हुआ है, ठीक है। ना भी लगाते तब भी ठीक था, 12 उसने लगा दिया है। अच्छा जी, उसके ऊपर 6 रुपए तो आपने लेनी है, तो 6 प्लस उसके अंदर उसने फार्मूला बनाया है k-5, यानी कि k की जो वैल्यू है उसमें से 5 किलोमीटर के पैसे तो आप 6 रुपए ले ही रहे हैं, ठीक है, यानी k-5, के वो वैल्यू है, लेट्स से उसने 8 किलोमीटर जाना है तो 8 माइनस 5 यानी बचे 3, 3 को मल्टीप्लाई करा दो 0.75 से, ठीक हो गया। तो 0.75 से मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई के लिए स्टार का सिंबल आपके सामने लगा हुआ है, तो उसने वो करवा दिया। जो भी कैलकुलेशन आएगी यानी कि जितने इजाफी किलोमीटर होंगे सिर्फ उनको 0.75 से मल्टीप्लाई किया और प्लस 6 के अंदर ऐड करके हमने दे दिया, ठीक है। ले जी, तो प्रिंट, और उसके बाद आपको पता है आउटपुट चाहिए आपको, तो चार्ज वो वेरिएबल जिसके अंदर ये कैलकुलेशन आ रही है फाइनल होके, तो उसका नाम लिख दिया और एंड कर दिया, ठीक हो गया। तो ये आपका एक सिंपल सा प्रोग्राम है। हियर इन लाइन नंबर 20, इफ के इज लेस देन और इक्वल टू, अगर के की वैल्यू अगर के की वैल्यू लेस देन और इक्वल 5 है, सॉरी ये एरर आ गया यहाँ पर, 5 होना चाहिए। अगर के की वैल्यू 5 या 5 से कम है देन इट विल प्रिंट 6 रुपीज, ये 2 नहीं है बेटा, यहाँ पर 5 आना चाहिए, ये मिस्टेक है, पुराना वर्जन है, नई बुक्स में ये ठीक हो चुका हुआ है, ठीक है। तो 5 किलोमीटर पर तो 6 रुपए लेने ही लेने हैं और प्रोग्राम एंड हो जाएगा, ठीक है। लेकिन क्यों, क्योंकि इन कंटिन्यूएशन टू द लाइन नंबर 20 नेक्स्ट स्टेटमेंट इज एंड, चूंकि ये एंड एक अलग स्टेटमेंट है, आपकी ये वाली लाइन ये वाली स्टेटमेंट यहाँ खत्म हो गई है, ठीक है, तो प्रोग्राम आपका एंड हो जाएगा। लेकिन अगर किसी ने 5 से ज्यादा ट्रैवल करना है अदरवाइज, तो जरा गौर करें,
हुआ क्या, इफ k इज लेस देन इक्वल 5, आपने कंडीशन बनाई है कि अगर k की वैल्यू 5 या 5 से कम है तो देन चलेगा, और अगर k की वैल्यू 6 है तो ये फॉल्स हो गई, इसका मतलब है ये भी नहीं चलेगा, जब ये नहीं चलेगा तो प्रोग्राम एंड नहीं होगा। ठीक हो गया? तो इसीलिए अगर k की वैल्यू 5 से ज्यादा हो जाएगी तो लाइन नंबर 30 चलेगा। ठीक है, तो कह रहा है इफ द k इज नॉट लेस देन और इक्वल टू 2, फिर से अगेन आ गया, 2 नहीं है बेटा 5 है। ठीक है, ये मिस्टेक है, अगर 5 से ज्यादा होगी देन द लाइन नंबर 30, 40 एंड 50 विल बी एग्जीक्यूटेड, तो फिर ये चलेंगी। ले जी अब इसका प्रोग्राम देख लेते हैं। बहुत ही सिंपल सा है, साथ साथ ही है, बना लेते हैं। आपको मैं लाइव जो है समझा भी देता हूँ कि सबसे पहले आपको पता है जब आप इसको ओपन करते हैं तो ऑटो आपने लिखना होता है, उसके बाद CLS में लिखता होता हूँ, एंड देन जो है इनपुट स्टेटमेंट हम बनाते हैं, और उसके बाद आपको पता है डबल कोट्स में आप पैगाम देते हैं, मैं उसको कहता हूँ जी एंटर किलोमीटर्स। ठीक है, एंटर किलोमीटर्स, और जो भी किलोमीटर्स हैं वो हमने साथ लगा दिए, और उसके बाद आपको पता है के नाम का वेरिएबल ले लिया, उसमें मैंने स्टोर करवा दिया। उसके बाद इफ के की वैल्यू जो है वो लेस देन और लेस देन इक्वल 5 है तो क्या करें, देन क्या करो, प्रिंट कर दो, किसे प्रिंट कर दो, रुपीज 6। ठीक हो गया, और आपका पैगाम खत्म हो गया। कॉलन आपने लगा दिया, डबल कोट्स सॉरी, और उसके बाद आपने उसी लाइन पर चूंकि एंड करना है तो ये आप देख लें, उसी लाइन पर मैंने एक और स्टेटमेंट इक्वल कॉलन लगाकर एंड बना दिया। ले जी उसके बाद मैं चार्ज नाम का वेरिएबल, मैं CH नाम का लेता हूँ, जरूरी नहीं आपने वही नाम लेने हैं जो उसने लिए हैं, और उसके बाद साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन मैं लगा देता हूँ। ठीक है, ये क्यों लगाया है इसकी भी एक स्टोरी है, बहरहाल ना भी लगाते तो अभी चल जाता। अच्छा जी, 6 प्लस उसके बाद क्या है, के -5, चूंकि 5 किलोमीटर तो आपने माइनस करने ही करने हैं, उसके बाद मैंने इसको कह दिया स्टार और 0.75। ठीक हो गया, 0.75, और उसके बाद फिर से साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा दिया मैंने, और देन जो है प्रिंट और प्रिंट के बाद मैं रुपीस लिखूंगा, रुपीस। ठीक है, और सॉरी कॉलन लगा देते हैं बीच में, रुपीस, और ये लगाया, और सेमीकोलन, उसने मैसेज नहीं दिया लेकिन मैं वैसे मैसेज दे रहा हूँ। ठीक है, CH और साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। ठीक हो गया जी, और उसके बाद हम इसको एंड कर देते हैं, प्रोग्राम हम एंड कर देते हैं, और अब जो है इसको रन करते हैं। ले जी एंटर किलोमीटर, उसने मुझसे पूछा है कितने किलोमीटर आप जो है जाना चाहते हैं, मैंने 4 लिखा, और आप देखें 6 रुपए की टिकट आ गई मेरे सामने। ठीक हो गया, आप देख सकते हैं। मैं दोबारा इसको रन करता हूँ, आपके सामने प्रोग्राम पहले दिखा देता हूँ, ये मैंने आपको प्रोग्राम दिखा दिया। ठीक है, लिस्ट करके अगेन मैं रन करता हूँ, अब मैं जो है 8 करता हूँ। ठीक है, तो आप गौर कर लें, मेरे सामने जो है रुपीज़ आ गया है, लेकिन एक जो है एरर शायद हो चुका है, CH और सॉरी, चूँकि आपको पता है कि एक बार एंड मेरे से गलती से एंड हो गया था तो वहाँ हो नहीं, बहरहाल इसको हम एडिट कर लेते हैं, एडिट लाइन नंबर 50। एक बार आपने गलती से एंटर दबा दिया तो वो उसके अंदर जो है वो प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है, तो गलती से मेरे से एंटर हो गया था जिसकी वजह से वो साथ में लिखा नहीं गया। ठीक है, चले जी, ये लगा दिया मैंने, और फिर से अगेन जो है मैं अब प्रोग्राम देखता हूँ तो अब वो लिखा गया है। अब हम इसको रन करके देखते हैं जी, F2। ले जी मैंने 9 किलोमीटर ट्रैवल करना है, तो आप देखिए मेरे पास टिकट आ गई 9 रुपए की। ठीक है, दोबारा आपको बता देता हूँ, अगर मैं जो है 7 किलोमीटर ट्रैवल करता हूँ तो 7.5 की आपके सामने टिकट आ गई। ठीक हो गया बेटा जी, तो ये आपका प्रोग्राम था। आई होप आज का जो है वो प्रोग्राम आप लोगों को जो है समझ में आ गया होगा, और अगर इस हवाले से कोई सवाल आपका है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है बेटा जी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और अगर कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है बेटा जी, अल्लाह हाफ़िज़।